डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे एंड रेगुलर स्टडी ज़रूर कर रहे होंगे और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी न किसी रेफरेंस बुक से आप ज़रूर सोल्व कर रहे होंगे। कोई भी डाउट आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियोज जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ हम लोग उनसे ज़रूर लर्न कर रहे हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो लास्ट वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने वहाँ ये सीखा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट्स का है, क्या क्या उसमें नोट होते हैं, क्या उसमें फ्लो चार्ट होता है जो हमें दोनों डायरेक्शन में याद होना चाहिए, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, ये सब हम लोग लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो है कॉमन रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस बार हम लोग रूट्स के कॉमन होने का कंडीशन डेराइव करेंगे। तो सपोज करो जैसे हम लोगों के पास दो क्वाड्रेटिक हैं, ऑब्वियस सी बात है कॉमन रूट की बात हो रही है तो यहाँ 2 और मोर देन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। तो मेरे पास हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके भी नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे और इसके भी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि इन दोनों का एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो और इन दोनों के बोथ रूट्स कॉमन हो। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के टोटल नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इट मे बी पॉसिबल कि इन दोनों का या तो एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो या फिर बोथ रूट्स कॉमन हो। तो हमें यहाँ 2 केस डिस्कस करने हैं। तो हम लोग यहाँ केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। ये हम लोग फर्स्ट केस हमारा डिस्कस कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब दोनों के जो दोनों रूट्स हैं वो कॉमन है। इट मींस अगर फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स भी क्या होंगे? अल्फा कोमा बीटा। क्योंकि हम लोगों को बोला हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस के बोथ रूट्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सेकंड के भी क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। और देखो इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन हो, इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन हो तो सबसे पहला काम हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स लिखूं तो वो होगा माइनस b/b1 बाई a1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c1 बाई a1। और अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए लिखें तो सम ऑफ रूट्स वो होगा माइनस b2 बाई a2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा c2 बाई a2। तो हम लोगों को इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन है तो हम लोगों का सबसे पहला काम हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। लेफ्ट साइड हम रूट्स से लिखा करते हैं, राइट साइड हम लोग इक्वेशन की हेल्प से लिखा करते हैं। क्लियर है? ये देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो माइनस b1 बाई a1 इक्वल्स टू माइनस b2 बाई a2 होना चाहिए। एंड सेकेंड रिलेशन देखो, अगेन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो यहां भी दोनों का राइट साइड क्या होगा? इक्वल। तो एंड c1 अपॉन a1 इक्वल्स टू होगा c2 अपॉन a2। तो जब हम इन दोनों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो हम लोग उसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म वो इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म्स के जो रेशियो है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। क्लियर है? हम लोग इसको एज ए फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? ये हम लोगों का कॉमन रूट्स का फर्स्ट केस था जब हमें ये गिवन हो कि बोथ रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन आर कॉमन। चलो हम लोग सेकंड केस पे मूव करते हैं। सेकंड केस पे हम लोग मूव करते हैं। सेकंड केस हम लोगों का है वन रूट इज कॉमन। जो हम लोगों का सेकंड केस है वो केस सेकंड है वन रूट इज कॉमन। ये हमारा सेकंड केस है। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने एज्यूम कर लिया कि कॉमन रूट जो है वो अल्फा है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस केस में हम लोग कोई भी फॉर्मूला डेराइव नहीं करने जा रहे हैं। ये पूरा एक मेथड है जो हमें हर प्रॉब्लम में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है? जब भी हमें वन रूट कॉमन गिवन हो तो हम कोई भी फॉर्मूला वहां ट्राई नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला हम यहाँ डेराइव भी नहीं करेंगे। जो ये पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड हम लोग हर प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। ठीक है? याद रहेगी ये वाली बात। तो जो कॉमन रूट है वो कॉमन रूट हमने क्या अज्यूम कर लिया है, अल्फा। और हमें मालूम है कि अगर ये अल्फा कॉमन रूट है तो कॉमन रूट होने का मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हमने सेटिस्फाई किया तो पहला रिलेशन हुआ a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, नंबर 1। सेकंड हुआ a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, नंबर 2। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं। इससे आगे बढ़ने के मेरे पास टोटल दो मेथड है। ठीक है? हम लोग इससे आगे जो है प्रॉब्लम को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। यहां तक तो हमें करना ही है। मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यूजिंग वन एंड टू हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो बात लोगों की मर्जी है, कैसे भी करें। कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर सेम बना के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई और मेथड। लेकिन हम लोगों का टारगेट ये रहेगा मेथड 1 में कि हम किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा का। और वो अल्फा हम लोग आइदर 1 और 2 में पुट कर देंगे। जो अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो अल्फा हम किस में पुट कर देंगे, आइदर 1 में और 2 में। तो जैसे ही हम पुट करेंगे हमें जो भी रिजल्ट या जो भी अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी वो ऑटोमेटिकली वहां डेराइव हो जाएगी। क्लियर है? मेथड सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हम लोगों ने 8-9 क्लास में पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम उसका यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, देखो मैं याद दिलाता हूं, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का डिनोमिनेटर लिखना है तो हम अल्फा स्क्वायर का टर्म छपाएंगे b1c2 माइनस b2c1। याद आ रहा है, किया है आप लोगों ने ऐसा? ये होगा b1c2 माइनस b2c1, फिर होगा c1a2 माइनस c2a1, फिर होगा a1b2 माइनस a2b1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहां यूज किया। अल्फा स्क्वायर का टर्म हाइड किया तो b1c2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है b1c2 माइनस b2c1। अल्फा का टर्म हाइड किया, a1a2 आगे लिखा तो c1a2 माइनस c2a1।
कांस्टेंट को हाइड किया, a1 b2 माइनस a2 b1। फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा फाइंड करेंगे, यहां से हम अल्फा फाइंड करेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेट करेंगे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलने लगेगा, या कोई अननोन वैल्यू हमें फाइंड करना है तो वो अननोन वैल्यू हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो जब भी हमें वन रूट कॉमन गिवन हो, वन रूट कॉमन, तो हमें वन रूट कॉमन अज्यूम करना है, सेटिस्फाई करना है। फिर हम यहां से टू मेथड की यूज से, इनमें से कोई भी मेथड आप यूज करें रिजल्ट सेम आएगा, हम इन दोनों की हेल्प से आगे सोल्व करेंगे। क्लियर है? एक और बात, जो ये मेथड हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरा मेथड, ये हम लोग उस सिचुएशन में भी हम यूज करेंगे जब हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन गिवन हो। ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग सेम मेथड, मतलब हम लोग रूट्स अज्यूम करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों में से कोई एक हेल्प लेंगे। ये सेम मेथड हम लोग तब भी अप्लाई करेंगे जब हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन गिवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये ना बोला जाए कि इन दोनों का रूट कॉमन है ना? हम लोगों को ऐसा नहीं बोला हुआ है कि रूट्स जो है वो कॉमन है, ऐसा नहीं बोला है मेरे को ये बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन का जो रूट है, फर्स्ट इक्वेशन का, वो सेकंड इक्वेशन के रूट का डबल है। देखो यहां हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स गिवन है, हमें कॉमन रूट नहीं गिवन है, हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन गिवन है कि वन रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ, मतलब सेकंड इक्वेशन। तो अगर इसका रूट अल्फा है तो इसका रूट क्या होगा, 2 अल्फा। आगे का मेथड से इसका रूट 2 अल्फा है तो 2 अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे, अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे, 2 इक्वेशंस मिलेंगी। आगे हमने 2 मेथड पढ़े हुए हैं। क्लियर है? तो जो हमने अभी केस सेकंड पढ़ा, उस केस सेकंड का जो सेम मेथड है वो हम लोग 2 केस में यूज कर सकते हैं। पहला, जब हमें वन रूट कॉमन गिवन हो, दूसरा जब हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स गिवन हो। अगर ध्यान से सोचो तो जो वन रूट कॉमन है वो भी एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन ही है। ठीक है, हमें वहां रिलेशन ये गिवन है कि दोनों इक्वेशन का वन रूट जो है वो इक्वल है। तो जब भी हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन गिवन हो, तो जो हमने केस सेकंड में अभी मेथड पढ़ा, वो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ अटेम्प्ट करते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम में लेता हूँ। सपोज करो हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए नॉट इक्वल्स टू 1 है, सॉरी, ए नॉट इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि अगर ए 1 हुआ तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, मतलब बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ए 1 नहीं है, हमें बोला हुआ है कि फाइंड ए इफ वन रूट इज कॉमन। हम लोगों को ए का पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है कि उसका एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। तो हमने पूरा मेथड, क्योंकि वन रूट कॉमन होने पर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ कुछ बुक्स में जरूर कुछ एक रिजल्ट लिखा होता है, लेकिन हम उसको कभी फॉलो नहीं करेंगे, है ना। हमें पूरा मेथड आना चाहिए। तो जब ये बोला हुआ है कि वन रूट कॉमन है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कॉमन रूट इज अल्फा, और वो हम कॉमन रूट यहाँ लिख लेंगे। हमारा हैबिट होना चाहिए ऐसा। जैसे ही मैंने कॉमन रूट अल्फा अज्यूम किया, कॉमन रूट इज अल्फा, ये मैंने अज्यूम किया, तो कॉमन रूट अल्फा अज्यूम किया तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मैं मेथड 1 यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास 1 माइनस ए इंटू अल्फा प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 मिला।
अगर हम 1 माइनस ए कॉमन ले तो अल्फा माइनस 1 मिला, यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 1। ए तो 1 पॉसिबल है नहीं, ए जो है वो 1 इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा तो अल्फा कितना आ गया 1। ये अल्फा का वैल्यू 1 हम आइदर फर्स्ट में और सेकंड में किसी में भी एक में पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट में पुट किया, ये हुआ 1 प्लस 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ए का रिक्वायर्ड वैल्यू हमें कितना मिलने लगा -2। तो अगर एक रूट कॉमन है तो 1 रूट कॉमन होने के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कितना आया -2 आया। समझ पा रहे हैं? चलो हम लोग एक और इक्वेशन, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली सब लोग नोट कर लेना। सपोज करो हम लोगों को गिवन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2m इक्वल्स टू 0। 1 सेकेंड। ये वाला नहीं लेते, एक्चुअल में ये मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉब्लम, हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करो हम लोगों को बोला हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को ये बोला हुआ है कि 1 रूट इज कॉमन एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। 1 रूट इज कॉमन एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमें प्रूव करना है कि AC/2 इक्वल्स टू होगा B प्लस डी, ऐसा हमें प्रूव करना है। एक रूट तो दोनों का कॉमन है, ऐसा मेरे को बोला हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, ये भी हम लोगों को गिवन है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। कॉमन रूट क्या है बोलो जरा? अल्फा। कॉमन रूट अल्फा है। सेकंड के बोथ रूट्स इक्वल हैं, तो अगर इसका फर्स्ट रूट अल्फा है तो ऑटोमेटिकली सेकंड रूट क्या होगा? अगेन अल्फा। दोनों का मैंने कॉमन रूट जो है वो अज्यूम किया कि कॉमन रूट इज अल्फा। कॉमन रूट अल्फा होने का मतलब सेकंड इक्वेशन के बोथ रूट्स क्या होंगे? अल्फा कोमा अल्फा। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन का रूट अल्फा है, सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इक्वेशन में हमें बोथ रूट्स गिवन है, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी बोथ रूट्स गिवन हो तो हमारा सबसे पहला काम हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो मैंने सम ऑफ रूट्स लिखा 2 अल्फा, वो हुआ -b/a। लेफ्ट साइड रूट्स से लिखेंगे, राइट साइड इक्वेशन से -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर वो हुआ c/a। क्लियर है सब लोगों को? तो देखो यहां से अल्फा का वैल्यू आया c/2, अल्फा का वैल्यू c/2 और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू d मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो ये हुआ d माइनस ac/2 प्लस b इक्वल्स टू 0। देखो यही रिलेशन हम लोगों को प्रूव करना है। तो जो बातें हम लोग बिगिनिंग से क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे हैं वो सेम बातें हमें हमेशा फॉलो करनी है। इस बात को याद रखना है कि अगर हमें इक्वेशन एंड बोथ रूट्स गिवन हो, प्रॉब्लम किसी भी कंसेप्ट का हो, तो हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना ही होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम लोग एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम पे मूव करते हैं जो हमसे ऑलरेडी पूछी जा चुकी है जेई में। देखो ध्यान से देखना, हम लोगों को इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी एंड नॉट इक्वल्स टू 0 है।
ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है, ऐसा भी बोला हुआ है। और ये बोला हुआ है कि वन रूट इज कॉमन, इन दोनों का एक रूट जो है वो कॉमन है। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, जीरो। और सेकेंड पार्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are remaining roots of given equations is x square plus cx plus ab equals to 0। तो हमें वन रूट कॉमन गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो प्रूव करना है। और जो इनके सेकंड रूट्स हैं, जो रिमेनिंग रूट्स हैं कॉमन के अलावा, हमें प्रूव करना है कि वो अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हो तो वो क्वाड्रेटिक ये होगी। चलो हम लोग प्रूव करते हैं। मैंने कॉमन रूट एज्यूम किया कि जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, पूरा मेथड हमें काम में लेना होगा। तो कॉमन रूट अल्फा है, तो पहले तो हम लोग कॉमन रूट का ही प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लेते हैं। कॉमन रूट अल्फा है तो सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल है। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तुम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना, वो सी आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, सी। अल्फा का वैल्यू सी हम लोग फर्स्ट रिजल्ट में पुट करेंगे, सी कॉमन लेके हम गायब कर देंगे क्योंकि सी नॉन जीरो है। जैसे ही हम सी कॉमन लेके गायब करेंगे हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, जीरो है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। अल्फा का वैल्यू कितना आ चुका है, सी, एंड a प्लस बी प्लस सी कितना है, जीरो। चलो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, लेकिन ध्यान रखना अल्फा इक्वल्स टू सी है एंड a प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो अब मैंने अज्यूम कर लिया कि इनका जो सेकंड रूट है, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड रूट बीटा है एंड सेकंड इक्वेशन का सेकंड रूट गामा है। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन whose roots are बीटा एंड गामा। ये हम लोगों का अब प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are बीटा एंड गामा, और वो आनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो पहले तो हम बीटा एंड गामा कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। राइट लेफ्ट साइड होगा रूट्स से, राइट साइड इक्वेशन से। अल्फा का वैल्यू सी है तो बीटा का वैल्यू जो है वो बी आ गया। सिमिलरली इसके लिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, अल्फा सी है तो गामा ए आ गया। इट मींस जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है, बीटा एंड गामा, मींस वो ए एंड बी है। और अगर इक्वेशन के रूट्स ए एंड बी हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। अगर हमें रूट्स गिवन हो एंड इक्वेशन फाइंड करना हो तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। और a प्लस बी प्लस सी जीरो है, वहां से a प्लस बी होगा माइनस सी। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिलने लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कॉमन रूट्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। कोई डाउट? चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं, यहां पर कॉमन रूट का ही प्रॉब्लम लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें बोला हुआ है कि फाइंड के इफ इक्वेशन हैज वन कॉमन रूट। हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है कि अगर इक्वेशन का एक रूट कैसा हो, कॉमन हो, है ना। इस पोजीशन में हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन अगर हम यहां प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कोई भी अननोन यूज ही नहीं हो रहा। जो अननोन है के वो सिर्फ कौन सी इक्वेशन में यूज है, यहां सेकंड में। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हमने जब रूट्स फाइंड किए यूजिंग फैक्टराइजेशन तो वो होंगे 1 और 3। अच्छा, जो पर्टिकुलर मेथड हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, कॉमन रूट अल्फा अज्यूम करेंगे, वो सब भी आप यहां कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वो यूज करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां डायरेक्ट रूट्स कैलकुलेट हो गए 1 और 3। जब फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स 1 और 3 हैं और दोनों का एक रूट कॉमन है, इट मींस आइदर 1 कॉमन हो सकता है और 3 कॉमन हो सकता है। तो हमने यहां दो केस बना लिए। केस फर्स्ट 1 इज कॉमन रूट, केस सेकंड 3 इज कॉमन रूट। अगर 1 कॉमन रूट है इट मींस 1 सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यहां से हमने k कैलकुलेट कर लिया। और अगर 3 कॉमन रूट है तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यह हुआ 18 प्लस 6k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से k का वैल्यू होगा -17/6। तो 2 वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, -1/3 एंड -17/6। थोड़ा प्रॉब्लम को दोबारा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक है। यहां हमने जो मेथड पढ़ा था वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। यहां क्योंकि जो अननोन क्वांटिटी है के वो सिर्फ सेकंड इक्वेशन में यूज्ड है, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन से रूट्स कैलकुलेट कर लिए क्योंकि वो पॉसिबल थे। अगर रूट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होते तो हम वही मेथड अप्लाई करते जो अभी तक कर रहे थे। लेकिन रूट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल थे इसलिए मैंने रूट्स कैलकुलेट किए, वो 1 और 3 आए। दोनों का एक रूट कॉमन है ऐसा हमें गिवन है, तो हमने एज्यूम कर लिया आइदर 1 कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बेस्ड 2 और 3 एग्जांपल्स और ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी पे जाएंगे। आई होप कि आप लोग वीडियोज को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।